नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रंगनाथ है और मैं एक शराबी हूँ हाँ, और रंगनाथ जी। ईश्वर की कृपा से हाय रंगनाथ जी। कि आज शराब के पहले घुट से दूर हूँ और आज ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिससे मुझे पश्चाताप हो और बढ़िया चल रहा है दोस्तों। आज का विषय अ, मुझे नहीं मालूम मैं ये जो सब्जेक्ट है, ये मेरी पात्रता है या नहीं ये सब्जेक्ट के ऊपर शेयर करने की। लेकिन कुछ भी हो लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मुझे पसंद आता है, भाता है ये सब्जेक्ट। और क्यों नहीं भाएगा कि जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ आज। नहीं तो वो उम्र के 45 साल में मैं एए में आया था, तो उसी साल में मेरा वो कार्यक्रम हो जाता था। ऐसे हालत हो गए थे मेरे, फाइनेंशियल हालत तो पूछो ही मत। 10-10 रुपए के लिए मोहताज हो गया था। शारीरिक हालत भी ऐसी थी कि कुछ भी काम नहीं कर सकता था और रिलेशनशिप तो पूरे खत्म हो गए थे। पूरा कचरा हो गया था। ऐसे हालात में मैं उम्र के 45वें साल में 2005 में मैं एए में आया था और खुद का दिमाग चलाने से खुद को बहुत ब्रिलियंट समझने की वजह से मेरे 3 साल ऐसे ही चले गए। मैं सिर्फ शराबी नहीं हूँ बल्कि मैं ऑल-राउंडर हूँ ब मतलब अट्टल बेवड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो उस टाइप का मैं शराबी हूँ और मुझे आज भी ताज्जुब होता है कि ये कैसे क्या पॉसिबल हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहना। तो यही मिरेकल है और यही हायर पावर है। जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, वो हायर पावर ने मेरे लिए किया है आज तक, ये पूरे 17 साल में। मैं 2005 में 10 जून 2005 को मुझे ए का मैसेज मिला था और उस वक़्त मैं जन जागरण सभा थी हमारे औरंगाबाद में और पहली मीटिंग को वो जागरण सभा को मैं गया था। एक मेरा कलीग था, वो ये मुझे लेके गया था वहाँ पर। जी, तो वहाँ पे मैंने वो शेयरिंग सुना, ड्राई डंक स्टेज के ऊपर एक शेयरिंग था वहाँ पर, ड्राई डंक करके। तो वो शेयरिंग मुझे आज भी याद है कि बगैर पिए हुए भी मैं मेरे जैसे शराबी कैसे रहता है, कैसे धुमाकुल मचाता है। तो ये शेयरिंग था। लेकिन वो उतना टाइम तक ही मेरे ज़हन में वो रहा। उसके बाद में मैं भूल गया, फिर मेरे कारनामे शुरू हो गए। उसके बाद में मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीना मैं मीटिंग को नहीं गया और ऐसे ही एक दिन मैं ओ एक ₹10 का बंदोबस्त करके पहले एक 90 मार के आया था। आखिर में मैं अ, देशी दारू के ऊपर आ गया था। उस वक़्त तो ₹20 को क्वार्टर थी वो और ऐसे ही एक भाजी वाला जो ठेला रहता है, उसके पास से ₹10 लेके मैं 90 मार के आया था और दूसरी 90 का बंदोबस्त उसी के पास खड़ा रह के 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा था मुझे ₹10 के लिए और वो ₹10 लेके फिर मैं उधर जाने लगा था, तो ये वो जो मेरा कलीग था जो 3 महीना पहले मीटिंग में आया था और 3 महीने से वो शराब से दूर था और वो बोला कि चलो भाई मीटिंग को चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, बाद में आऊँगा मैं, अभी मैं शराब पिया हूँ। तो वो बोले कुछ नहीं होता है, आप वहाँ आकर बैठिए खाली और सुनिए। तो मैंने बोला अगर शराब पीकर आपकी मीटिंग में आ सकते हैं, तो मैं और एक 90 मार के आता हूँ, जो कि मैं अभी जा रहा था। तो बोले नहीं तुम पहले मीटिंग को चलो और उसके बाद में अगर आप चाहो तो 90 आप मीटिंग के बाद में भी मार सकते हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। तो बोला अच्छा मैं उसके एमेटी गाड़ी थी, उसके एमेटी गाड़ी के पीछे बैठ गया और 1 किलोमीटर पे ही मीटिंग थी, वहाँ जाके बैठ गया। नीचे बैठने की व्यवस्था की थी, चटाई डाल के और वहाँ पर वो मेरी पहली एए की मीटिंग हो गई। पहले वो जन जागरण सभा में गया था मैं 10 जून को और ऐसा मेरा शुरू हो गया है सिलसिला मीटिंग करने का और मुझे बहुत पसंद आ गया सब शेयरिंग कि मुझे वहाँ बताया गया कि तुम चूज़न पर्सन हो, यहाँ पर मिरेकल होते हैं, यहाँ पर होप एंड स्ट्रेंथ मिलती है और अभी आपकी कोई भी समस्या हो, तो समस्या का हल यहाँ निकलता है और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं।
तो मुझे कुछ भरोसा नहीं हुआ उसके ऊपर। क्योंकि मेरे जैसा नास्तिक आदमी, क्योंकि इसके पहले शराब छोड़ने के लिए और जुगार छोड़ने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की थी। हर एक मंदिर में गया था, हर एक संत, जो बड़े-बड़े संत होते हैं, उसमें एक तरुण सागर महाराज जो थे, आज हयात नहीं है। तो वहाँ प्रैक्टिकली जाके उनके पैर मैंने छुए थे, उनका प्रवचन बहुत बार पढ़ा था, उनकी किताबें पढ़ी थी। लेकिन मैं एक 2-4 दिन शराब से दूर रहता था और फिर शुरू हो जाती थी और वही मेरा सिलसिला चालू हो जाता था। और इसीलिए सब कुछ करने के बाद बहुत ऐसे मंदिरों में गया मैं, उपवास किया, व्रत रखा, इवन मुस्लिम समाज के जो रोज़े रहते, वो रोज़े भी मैंने रखे थे। 7 के 8 रोज़े रखे थे मैंने। लेकिन फिर भी एक 2-4 दिन होने के बाद में फिर मेरा शुरू होता था और इसीलिए मैं नास्तिक बन गया था कि मुझे मेरी पूरी धारणा हो गई थी। ऐसे तो मैं गुरु घराने का एक लड़का था। मेरे पिताजी, मेरे पूरे घर के परिवार के लोग बहुत धार्मिक लोग थे। भगवान के ऊपर उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी उनकी और मेरी भी थी। लेकिन जब मेरे ज़िंदगी में शराब आई, मेरा मैं मतलब मेरा ज़िंदगी पूरा अधूरा रह गया था, मेरा शिक्षण अधूरा रह गया, मेरा सब कुछ, मैं परफेक्ट था ही नहीं, मेरा कुछ एम ही नहीं था और बस सैर-भैर ऐसी ज़िंदगी थी, कोई मेरा ऐसा ध्येय नहीं था। ऐसा पहले से मेरा, अपने यहाँ बोलते हैं ना कि ये पैदाइशी शराबी होता है, मेरे जैसा शराबी, तो मैं भी वैसा ही हूँ और इसीलिए मेरी पढ़ाई वगैरह कुछ हुई नहीं थी और भगवान के ऊपर भरोसा था मेरा। वो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे मठ में, वो भंडारा वगैरह होते थे बचपन में। साल में 3-4 भंडारे होते थे। तो हाँ, मैं जाता था, बहुत अच्छी तरह से करता था, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि भगवान क्या होता है। बस वो रामायण, महाभारत की वो स्टोरी मुझे ज़हन में याद थी अच्छी तरह से और उस वक़्त कुछ ऐसा स्वार्थ नहीं था मेरा, इसलिए मैं भगवान को मानता था। लेकिन जैसे-जैसे शराब और ये लॉटरी की, जुए की आदत बढ़ गई, वैसे-वैसे मैं परेशान होने लगा। मैं हतबल हो गया, मैं बिल्कुल रास्ते पर आ गया और उस वक़्त मैं शराब और ये आदतें मेरी छोड़ने की थी, मैं कोशिश करने लगा और उस वक़्त मैंने मंदिरों में जाने लगा, व्रत करने लगा, संत के पैर छूने लगा, पकड़ने लगा, वहाँ जाके प्रार्थना करने लगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला उसमें से और इसीलिए मैं नास्तिक बन गया था। और मैं फिर ये सोचता था कि अगर भगवान है इस दुनिया में तो वो क्या मेरे लिए कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं एए में आया था तो उस वक़्त मेरे ऊपर कम से कम 8-9 लाख रुपए कर्जा था। बैंक के प्राइवेट साहूकार लोगों को मेरी बीवी गवर्नमेंट जॉब करती है, तो उनके कोरे ब्लैंक चेक दिए थे, बॉन्ड पेपर दिए थे, वैसे वो मेरे को 1 रुपया भी नहीं देते वो साहूकार लोग। लेकिन उनको पता था कि इसकी बीवी सर्विस को है, इसीलिए वो उसके चेक और ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर माँगते थे और उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी छपा के मेरे ऊपर, हमारे दोनों मियाँ-बीवी के ऊपर कोर्ट में 4-5 केस डाले थे उसने। उसमें 420 के केस थे, कुछ चेक बाउंस के केस थे, 138 के और परेशान हो गए थे हम लोग। और फिर इतना होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए करके। और ऐसे हालात थे कि कोई रास्ता ही नहीं मिलता था बिल्कुल। कोई घर के माँ-बाप गरीब थे, इसलिए कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी, थोड़ी-सी 1 डेढ़ एकड़ खेती आई थी, वो भी 40,000 में बेच के वो इंटरेस्ट भरा था मैंने साहूकार का। और अभी कुछ भी बचा नहीं था। और जितने भी जो पहचान वाले थे, दोस्त थे, मेरे बीवी के जितनी भी फ्रेंड थी, उसका ट्रेनिंग इधर ही हुआ है मेडिकल कॉलेज में। और 25-30 उसकी फ्रेंड्स थी, तो जो भी फ्रेंड्स उसको मिलते, मैं उसको ड्यूटी पर छोड़ने लिए जाता था और जब भी कोई फ्रेंड से वो बात करती थी, तो मैं तुरंत उसका बीवी से रिक्वेस्ट करके उसको अपनी बातों में लेकर अ, उसका पता पूछता था और वो बीवी को लेकर वहाँ जाता था और 2-5 हज़ार रुपए उनसे लेता ही था, वो वापस करना हो या ना हो। तो ऐसे हालात में मैं यहाँ आया था, तो उस वक़्त 8-9 लाख रुपए कर्ज़ा, कोर्ट के केसेस, वहाँ का उस वक़्त 2005 की बात है। 8-9 लाख कर्ज़ा बोले तो आज का 35-40 लाख रुपए होता है उसका वैल्यूएशन। इतना कर्ज़ा
कहाँ से ये करेंगे? और इसलिए भगवान के ऊपर मेरा भरोसा नहीं बैठ रहा था। और ये में आया, मैं 2-3 महीने सोबर भी रहा, शराब से दूर रहा, रेगुलर मीटिंग करने लगा, मैं चेयरमैन की जवाबदारी मेरे को दे दी। और वो सीनियर्स बताते थे कि यहाँ पे मिरेकल होता है, भगवान की कृपा हो गई, तुम्हारे ऊपर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आते रहो। अरे 3-4 महीने सोबर रहने के बावजूद भी कुछ मिरेकल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मिरेकल ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई जैकपॉट लगना चाहिए कि यार 10-15 लाख की लॉटरी लगना चाहिए कि मैं पूरा कर्जा फेर दूँ, खुद का एक छोटा-सा मकान ले लूँ और फिर मैं रेगुलर मीटिंग करूँगा, हर एक चीज़ से दूर रहूँगा। ऐसा हुआ नहीं दोस्त। और तब मेरा भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया था, सही में अगर बोलूँ तो। क्योंकि वो सबको देता है, पूरी दुनिया को चलाता है, उसके बाह्य हाथ का खेल है। एक एक सेकंड में अगर वो चाहे तो मुझे जो चाहिए वो मेरे को दे सकता है। मुझे कभी-कभी मैं सोचता था जब शराब पीने बैठता था परेशान हालत में, घर में खाने का अनाज तक खत्म हो गया था। एक दिन तो रात को शराब पीकर मैं फुल टाइट हो गया, रात को 9-10 बजे घर पे आया तो घर पे बीवी को पूछा क्या खाना बनाया? तो वो बोली कि आज कुछ भी नहीं है घर में और हमारा लव मैरिज है। तो मैंने सोचा कि ये बीवी ने क्या सोचकर मेरे साथ शादी की थी और आज उसके क्या हालात है। तो रद्दी दिखी थी पड़ी हुई, वो ₹15 की रद्दी बेचकर मैंने 1 किलो आटा लाया था और फिर खाना खाया था हम लोगों ने। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। अ, उस वक़्त तो बेटा 1-2 साल का था और बेटी 6वीं में या 7वीं में थी वो। तो ऐसे हालात थे, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं बैठ रहा था कि हायर पावर क्या होता है, ये होता है। अगर है, तो क्यों नहीं मुझे एक आधा जैकपॉट लगा देता है। लेकिन ऐसा होना नहीं था। आज मुझे समझ में आता है कि भगवान का हर एक शराबी के लिए, जो एए में आता है, उसके लिए एक भगवान का प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक सब बातें होती रहती। इसलिए मेरे जैसे शराबी को पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। आज समझता मुझे, उस वक़्त नहीं। तो ऐसे ही 3 साल मेरे बर्बाद हो गए उसमें। मैं 5-6 महीने शराब से दूर रहता था, फिर भगवान को कोसता था कि हे भगवान तू अगर है, तो क्यों नहीं फिर मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बस एक 8-10 लाख की तो बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर उस वक़्त ऐसी हालत में मेरे वो 3 साल में 1 डेढ़ लाख रुपए फिर चले गए कर्जा निकाल के जो पैसे इकट्ठा करके लॉटरी में और शराब में डाले थे और फिर उतना कर्जा बढ़ गया था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि 8 फरवरी 2008 को 19 फरवरी 2008 को अ, 18 फरवरी 2008 को मैं आखिरी शराब और आखिरी लॉटरी खेला था और दूसरे दिन फिर 19 फरवरी से भगवान को एक सोच मतलब डिपेंड्स कर दिया पूरा भगवान के ऊपर कि हे भगवान अब तू ही है जो करना है, बस अब तू ही है। अभी मुझे पता था कि अब अपन खत्म हो चुका है मेरी ज़िंदगी पूरी टोटल और अगर मिरेकल अगर होता है तो होने दो, नहीं होता है तो मत होने दो। लेकिन मुझे बगैर शराब के मरना है। ये कि बाँधो मुझे मशान तक लेके जाएँगे लेकिन मुझे सोबर मरना है। ये मेरा रॉक बॉटम था क्योंकि मैं सब तरफ से हतबल हो गया था। मुझे कोई ₹50 के लिए भी मुझे मेरी इज़्ज़त नहीं थी। ₹10 के वास्ते मेरे को भाजी वाला, ठेला वाला है उसके पास 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता था, ऐसे हालात। और फिर एक बार भगवान को रिक्वेस्ट की 18 फरवरी को रात को 9 बजे लॉटरी के जो प ₹5000 बीवी का पेमेंट आया था वो पूरा लॉटरी में डाला था, दिन भर शराब पीता था। हर आधे घंटे को 60 मार के आता था, वो रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या नहीं, क्या आएगा, क्या नहीं। वो 5000 चले गए थे और फिर एक बार मैंने भगवान को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, कि हे भगवान सचमुच अगर तू है, तो मुझे शराब से दूर कर। मैं उस वक़्त मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने माँगा था मैंने एक फिगर भी निकाला था 8-9 करके एक डबल फिगर लॉटरी का लिया था। अगर वो फिगर आता था, तो मुझे उस वक़्त ₹9000 मिलने वाले थे और वो ₹9000 मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। किराया किराया बाकी था, खाने का अनाज नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें से मिट जाते थे। लेकिन जब मैं ये रियल फैक्ट है कि 18 फरवरी को 9 बजे
9:15 बजे जब वो मैंने वो आखिरी लॉटरी का रिज़ल्ट देखा, तो वहाँ 89 के बजाय 98 आया था और मुझे खुशी हो गई थी। और वही मुझे उस वक़्त ही लगा था कि यार भगवान ने मेरी सुन ली है करके। क्योंकि भगवान को पता है, ये ऊपर वाले को पता है कि यार ये बहुत मुसीबत में आज घर पे खाने को नहीं है, ₹5000 पूरे लेकर आया है बैंक में से, बीवी की ज़बरदस्ती वो विथड्रॉवल स्लिप पे साइन लेके और अभी कुछ भी नहीं है बचा हुआ। और फिर भी अगर वो इधर का उधर फिगर हो जाता है और मुझे ₹9000 नहीं मिलते हैं, तो ये मुझे एक पॉज़िटिव साइन लगा। और वहाँ से मेरी फिर शुरुआत हो गई कि मतलब अभी जो भी हो जाएगा, मुझे शराब के पहले गुट से दूर रहना है। और वो थी 19 फरवरी दूसरे दिन की। और उसी दिन मुझे फ़ोन आ गया और जॉब करेगा करके एक एए मेंबर का। और जब से मैंने कंटिन्यू 11 साल एक जगह पे सर्विस की। तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आई कि आध्यात्मिकता क्या होती है करके। मैं आज भी सही बोलता हूँ दोस्तों, मैं आज भी भगवान को कितना मानता हूँ या भगवान कैसा है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात का एहसास ज़रूर होता है कि वो मेरे आस-पास हमेशा रहते हैं। अभी मेरी बीवी अलग भगवान की भक्त है, मतलब श्रद्धा है उसकी, तो उसका भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उसके साथ में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, पूजा-पाठ करता हूँ उसके बराबर। लेकिन मेरे दिल से मैं वहाँ पे भगवान को नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है मेरा भगवान बहुत अलग है, जो कि ए फेलोशिप में है और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ऐसी आज मेरी धारणा है, लेकिन वो है ज़रूर। मुझे पता है कि ये 14 साल की सोब्रिटी में मेरे ऊपर बहुत सारी समस्याएँ आई। ऐसा नहीं है कि मैं ए फेलोशिप में आता हूँ, शराब से दूर हूँ, तो सब अलबेल चल रहा है करके। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो सामान्य इंसान की ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती है, जो समस्याएँ आती है, वो मेरे भी ज़िंदगी में आती है और आती ही है सबके ज़िंदगी में। अगर मैं इंसान हूँ, मानव हूँ, तो ज़िंदगी में समस्या आने ही वाली है। सुख और दुःख एक साथ में आते हैं। एक साथ में एक के बाद एक आते ही रहते हो और ये सब अनित्य है। ये भी पता चला यहाँ आके कि कोई ऐसा रुक के अगर आज कोई मुसीबत है या कोई समस्या तो वो बैठ के रहने वाला नहीं है। मुझे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है और वो पेशेंस ही मेरे पास नहीं था। और फिर एक बात मेरे यहाँ पर समझ में आया कि जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता हूँ, वो यहाँ का जो हायर पावर, जो निराकार जो हायर पावर है, उच्च शक्ति, वो मेरे लिए करती है। दोस्तों मैं यहाँ पे मिरेकल बोलते हैं। मेरे घरवाले यहाँ के मेंबर बोलते हैं कि यार जो मिरेकल हुआ है ना तो रंगनाथ के साथ में जितना हुआ है ना तो और किसी के साथ में ऐसे यहाँ के दोस्त लोग बोलते हैं सब। लेकिन रंगनाथ को ही पता है कि उसके ऊपर समस्या भी कितनी आई है करके। लेकिन उसको स्ट्रगल करने का, उसको टैकल करने का ये आज एक हिम्मत आई है। और आज मैं हार मान लेता हूँ कोई भी समस्या के सामने। अगर मेरे से हल नहीं होता है तो मैं उसके लिए एडवाइस लेता हूँ। मुझे मालूम है कि आखिर के 4 साल में शराब से दूर रहने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश मतलब हर दिन कोशिश करता था मैं, ऐसा ही समझ लीजिए। कैलेंडर के ऊपर लिखना, सोमवार को ये मंगल है, पंचमी है, ये पाडवा है, गुड़ी पाडवा है, दिवाली है, लक्ष्मी पूजन है, 31st है, जो जितने इंडियन त्योहार है, वो सबको मैं मुहूर्त करके कि बस अभी कल से नहीं करना है। लेकिन होता ही नहीं था, 11 बजे तक मेरा इरादा चलता था और उसके बाद में फिर मेरा पहले जैसे कि अभी बंद करके भी क्या फ़ायदा होने वाला है? डूब चुके, पूरे डूब चुके, खाली कुछ भी बचा नहीं है। तो बंद करके क्या फ़ायदा होने वाला? और फिर शुरू हो जाता था। फिर पूरा फुल पीने के बाद में, टाइट होने के बाद में रात को 9, 10, 11 बजे फिर शुरू हो जाती थी। तो मुझे यहाँ पे सीनियर आके बोलते थे, "यार तू विश्वास कर, विश्वास, हायर पावर पे भरोसा कर। तू किसको हायर पावर मानता है? तेरा कौन-सा भगवान?" मैं कभी बोलता था मैं सूरज को हाई हाई पावर मानता हूँ। मैं निसर्ग को, नेचर को हायर पावर मानता हूँ। बोले किसी को भी मान जो एज़ यू अंडरस्टैंड। तो मेरी समस्या ही इतनी बड़ी थी। अभी मैं व्हाट्सएप पे कभी-कभी बोलता हूँ कोई ये भगवान को पूछो कि इस समस्या से मेरा भगवान कितना बड़ा है करके, ऐसी कुछ तो भी एक कहावत है वो।
समस्या को बोल दो कि मेरा भगवान कितना बड़ा है करके, ये आज समझ में आता है। लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि मेरी समस्या इतनी बड़ी कि वो हल हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 साल लॉटरी खेल के देखा, अगर हल होनी थी तो वहाँ पे कोई जैकपॉट लग जाता। और अभी शराब छोड़िए, कुछ काम-धंधा नहीं है, कुछ नहीं, कैसे क्या हल होने वाला है इतने सारे प्रॉब्लम, कोर्ट की केसेस, 2-3 साहूकार के कर्जे, घर एक लिया था गिरवी रखा था उसको, वो घर ही इसीलिए ही लिया था, गिरवी रखने के लिए ही एक फ्लैट लिया था 1 बीएचके का। तो ऐसे हालत में मुझे कुछ मतलब विश्वास ही नहीं होता था। और ऐसे में एक बार मेरा जो एडिक्शन था, तो एडिक्शन इतना खतरनाक था मेरा कि बिल्कुल ओ मुझे समझ आता था कि मुझे अच्छा रहना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, बाकी के लफड़े नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अपने आप होते थे, कुछ जीवन में कुछ डायरेक्शन ही नहीं थे, कुछ दृष्टिकोण ही नहीं था बचा था। पहले से बचपन से ही था नहीं वो। लेकिन बीवी को भी मैंने ऐसा प्यार मुझे नहीं लगता कि मैं उसे उस वक़्त 100% मोहब्बत करता था। कुछ मतलब के लिए ही मैंने उसे उसके साथ प्यार का ढोंग रचा था। बाद में वो हो गया सही में। लेकिन ऐसे इसमें मैं जी रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ये में आने के बाद में जब मेरी सोब्रिटी शुरू हो गई, तो पहले साल में मुझे चमत्कार होने, मिरेकल होने शुरू हो गए। ऐसे बहुत तरह के मिरेकल हो गए मेरी ज़िंदगी में। और उस वक़्त मेरा ऊपर वाले के तरफ मतलब मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी कि वो जैसा भी है, लेकिन है ज़रूर। मुझे उसके ऊपर डिपेंड्स रहने में कोई हर्ज नहीं है। और आज भी मैं कोई न्यूकमर आता है तो मैं उनको मेरे अनुभव बताता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा एकदम बिल्कुल गॉन केस अगर स्टैंड अप हो सकती है, तो कोई भी शराबी अपनी ज़िंदगी सुधार सकता है या आनंद की ज़िंदगी जी सकता है। बहुत सारे लोचे थे मेरे, फाइनेंशियल लोचे बिल्कुल बहुत-बहुत अभी तो टाइम नहीं है बताने के लिए ऐसे इसमें। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ। डिसीज़ ऑफ डिनायल तो बहुत था मेरे में, बहुत डिनायल था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ और मैं खुद के दम पर मेरे ये शराब-वराबी ना जुगाड़-वुगाड़, लॉटरी-वॉटरी तो ये मैं एक दिन में बंद करता हूँ। सिर्फ़ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे तो फिर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और ऐसे ही एक दिन दोस्तों ऐसा लगा मेरा एक दोस्त था, मैं कम से कम एक महीना भर सोबर था और वो दोस्त को लेके मैं मीटिंग को गया था। दूसरे एक दोस्त की मोटरसाइकिल उसने रखी थी मेरे पास, तो उसको लेके मैं चला गया और मीटिंग होने के बाद आया तो वो विथड्रॉल में था। और विथड्रॉल में था तो जब मीटिंग छूट गई 9 बजे, रात के 9 बजे और हम वापस आए उस दिन ड्राई डे था। तो वो बोला कि थोड़ी गाड़ी रोको इधर मुझे पेशाब करने की। और वो पेशाब करने को गया और जब मैंने उसको लाइट में देखा ऊपर इलेक्ट्रिक के मतलब लाइट में तो उसको ऐसा पूरा पसीना-पसीना हो गया था और ऐसे थर-थर, थर-थर काँप रहा था। और वो मुझे बोला कि यार मुझे एक 90 तो ज़रूरी है। मैंने बोला यार नहीं यार सीनियर से बात करते हैं, कुछ मीठा खाओ, कुछ ऐसा जो अपने फंडे वो सब मैं अब उसको कोशिश करने लगा। और वो नहीं माना। तो बोला ठीक है भाई, चलो आंटी के अड्डे पर चलो और वहाँ पे एक क्वार्टर ले लो और वो क्वार्टर लेकर घर पे जाओ और घर पे पियो। तो तुम्हारी बीवी फिर मेरे साथ हमारे मतलब मुझे ही कोसेगी कि साथ में लेके गया और पी के आ गए घर। तो बोले हाँ ठीक है वैसा करेंगे और हम आंटी के अड्डे पे गए, वहाँ पे एक क्वार्टर ली और क्वार्टर लेने के बाद में उसने वो आधा एक बोले नहीं यार मुझे हो ही नहीं रहा बिल्कुल, मैं आधी यहाँ पीता हूँ ना आधी घर पे लेके जाता हूँ। तो उसने आधा वो ग्लास भरा और वो पिया। तो मुझे अचानक से क्या हो गया पता नहीं कि मैंने उसके हाथ में से वो आधी क्वार्टर छीन ली। मतलब वो ढीला था, उसको मालूम था कि ये 2-3 महीने से शराब नहीं पीता, रेगुलर मीटिंग करता है तो। लेकिन मुझे अचानक क्या हो गया कुछ पता नहीं, मैंने उसके हाथ में से वो क्वार्टर ली और सीधी वैसे नीट बिल्कुल पी डाली वो।
और उसके बाद में फिर हम वहाँ से निकल गए घर पे। वो उसके घर पे गया, लेकिन मैं रात के 11-12 बजे तक और एक क्वार्टर इधर-उधर से करके फिर, और उसके बाद में 15 दिन मैं पीते रहा। तो मुझे अभी ये बात समझ में आती है कि जो जो कोई भी काम वो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, वो हायर पावर मेरे लिए करता है। और जब मैंने ये ठान लिया 19 फरवरी को कि मुझे अब बस खत्म हो गया है मेरा, सौंप दिया, डिपेंड मतलब पूरा डिपेंड हो गया हायर पावर के ऊपर, तब कहीं मेरी सोब्रिटी की शुरुआत हो गई। तो तब से अब तक मुझे बिल्कुल शराब की बूँद की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, मेरे को सिगरेट की आदत थी। वो सिगरेट की आदत भी 4 साल में सोब्रिटी में मैंने जब से एक दिन के हिसाब से उससे भी दूर रहा ईश्वर की कृपा से। और लॉटरी का भी टिकट खरीदा नहीं 19 फरवरी 2008 से। तो ये सब मिरेकल कैसे क्या हो गए? तो ये आज पता चलता है कि जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, तो वो हायर पावर मेरे लिए करता है। बस मुझे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे जैसा शराबी अगर सुधर सकता है, तो सब सब शराबी जो एए में आते हैं और रेगुलर आते हैं और एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहते हैं, तो जस्ट मेरे जैसे ही मिरेकल उनकी ज़िंदगी में होने वाले। आज भी दोस्तों, मैं बहुत ऐसे धर्म के लोग हैं जो मंदिर में ये वो होता है, वो मतलब प्रार्थना करते हैं, एक ज़िंदगी जीते हैं। तो उनकी ज़िंदगी को कुछ सपोर्ट रहता है दोस्तों, आधार रहता है। भगवान है या नहीं, ये कुछ लोगों की धारणा है, नहीं है, कुछ लोगों की धारणा है। लेकिन जिनकी धारणा है कि है करके, तो उनकी ज़िंदगी को एक सही दिशा रहती है। और जो मेरे जैसे शराबी रहते हैं, जो कि भगवान के ऊपर जो भरोसा नहीं करते, वो चिकित्सा करते हैं, भगवान है या नहीं। मुझे मैं कभी-कभी आज भी सोचता हूँ कि अभी तिरुपति बालाजी को जो गाड़ी ब लोग जाते हैं, खुद की गाड़ियाँ करके जाते हैं, तो उसमें से कभी-कभी साल में 1-2 बार ऐसे हादसे होते हैं कि जिसमें एक्सीडेंट होता है, कुछ 2-4 लोग के हादसे होते हैं, उसमें उनको जान गँवानी पड़ती है। तो उस वक़्त फिर भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं शराबी हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हुआ अभी भी। तो मैं बोलता कि अरे भगवान के दर्शन करके आ गए, फिर ऐसा क्यों हो गया? लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि इतने साल में 1-2 बार ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की जो गर्दी है, वो तो बढ़ती ही जा रही है ना। और मैं वो 1-2 एक्सीडेंट के बारे में सोचता हूँ, लेकिन रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे जाती है ना, हज़ारों गाड़ियाँ सही सलामत आती है और एक सुकून की ज़िंदगी लोग जीते हैं। मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता। बस एक एक छोटी-सी चीज़ अगर होती है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा चिकित्सा करता हूँ और सोचता हूँ। यही मेरा प्रॉब्लम है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हम जब बस में जाते हैं, अभी मैं एक बार मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिला, मेरे बीवी बेटी के साथ जाना था मुझे, बैंगलोर मीटिंग में जाना था। तो पहली बार प्लेन में बैठा। तो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन अभी दिन दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है ना। जैसे ये मैं आता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, जो-जो घटनाएँ घटती है, उसकी वज़ह से मेरे स्पिरिचुअल कंडीशन बढ़ती ही जाती है, श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे दिन में कितने एरोप्लेन के उड़ान होते होंगे पूरी दुनिया में। पूरे साल भर में कभी दिखाई दिया कि कोई एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए। हाँ, ठीक है ना, 5-10 साल में 1 आध बार हो जाता है हादसा। तो मैं उसको ही पकड़ के बैठता हूँ, अगर मैं उसको ही पकड़ के अगर बैठूँ या हर एक आदमी उसको पकड़ के बैठे, तो ये सर्विस ही बंद हो जाएगी, प्लेन की सर्विस। हवाई जहाज की सर्विस ही बंद हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसे हादसा हो सकता है करके। तो जो नेगेटिविटी है, जो छोटी-सी एक गलती होती है, मतलब हादसा होता है, तो मैं उसको ही पकड़ के बैठा। लेकिन जो दिन भर पूरे सालों से लोग जो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, अपने-अपने ज़िंदगी जी रहे हैं एक सुकून से, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन आज ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर मुझे शराब से दूर रहना है या मुझे सही ज़िंदगी अगर जीना है, तो मुझे आधार की ज़रूरत बहुत पड़ती है। भगवान है या भगवान कैसा है, चेहरे में कैसा है, दिखता है, कैसा है, क्या है, ये मुझे पता नहीं। लेकिन वो मेरे आस-पास ज़रूर है, क्योंकि मैं आखिर के 4 साल जब मेरे खुद के होशियारी से, दिमाग से शराब से दूर रहने की कोशिश करता था, तो मेरे से हुआ नहीं वो, कुछ भी नहीं हुआ। हालाँकि मैं उल्टा ज़्यादा खड्डे में चला गया, बिल्कुल जान के लाले पड़ गए, मतलब ये हो गए थे। मैं तो कभी-कभी सोचता था कि बीवी को और बेटी को और वो बच्चे को मार दूँ, बाद में मैं मरूँ, सुसाइड कर लूँ, या मैं अकेला सुसाइड करूँ तो उन लोगों का क्या होगा? ऐसे विचार मेरे आखिर में आते थे।
लेकिन कैसे मिरेकल हो गया, मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं इतनी जो मुसीबतें, इतनी जो सब क्राइसिस थे, इसमें से मैं कैसे बाहर निकला? ये आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे आज भी वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मिरेकल है, वो मैंने नहीं किए, वो हायर पावर की वजह से हुए, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन मैं नहीं कर सकता हूँ। सचमुच नहीं कर सकता कि कैसे होगा, मैं वहाँ एक्सीडेंट होते-होते कैसे बचा? मैं ये मुसीबत में, कोर्ट की 4-5 केस थी, वो कैसे डिसमिस हो गई, वो भी मुझे आज मैं एक 100% नहीं बता सकता हूँ कैसे हो गया है। अपने आप होता है दोस्तों ये सब। और इसलिए फिर श्रद्धा दिन-ब-दिन बढ़ते ही जाती है। मुझे एक बात और समझिए, एक याद है मुझे, एक हादसा हुआ था। हादसा मतलब घटना हुई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था बिल्कुल। कुछ भी नहीं बचा था और मुझे जस्ट मैं टाइम देखता हूँ। हाँ, एक 5 मिनट में मेरा एक अनुभव बताता हूँ कि हायर पावर क्या होता है और कहाँ होता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे लिए, बहुत सही ये है। तो मैं एए में आता था, मेरे लॉटरी खेलना चालू था और मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरा खत्म हो चुका था और मुझे एक बात भी समझ में आई थी कि यार मैं एक प्याज़ रहता है ना, प्याज़ अगर एक प्याज़ सड़ जाए, तो बाकी के पूरे प्याज़ को खराब करता है। एक आम अगर खराब हो जाए, अमरूद का फल जो अपन बोलते हैं ना, एक आम अगर सड़ गया तो पूरे आम को खराब कर देता है। मैं खुद को ऐसा समझने लगा। तो मैं एक दिन फुल इतना पी के आया और बीवी को बोला कि यार मैं तुम लोगों में नहीं रहता हूँ। अगर मैं तुम लोगों में रहा ना तो तुम लोगों की भी जान मेरे वजह से चली जाएँगी। क्योंकि मैं क्या करूँगा, ये पीने के इसमें तो मुझे खुद भरोसा नहीं। और फिर मेरा बैग भरा है, उसमें 1-2 ड्रेस कपड़ा डाला और वो बैग लेके मैं निकला बाहर। बीवी को पता था कि ये पूरा बेहोश हो गया है और ये कहाँ जाने वाला है। जाएगा यहाँ थोड़ा बहुत दूर जाएगा और गिर जाएगा, बाद में उठ के चले जाएगा वापस। और सचमुच में चला गया तो हमारे यहाँ एक गोगा बाबा की टेकड़ी है, 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और मैं वहाँ पे गया। मंदिर है वहाँ पे एक, और वहाँ गया मैं रात को 11-12 बजे होंगे और वहाँ पे गया और फिर ऐसा पूरा लेट गया और फिर उस भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बचा ले इसमें से। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस वक़्त जो मेरे स्पॉन्सर थे, आज भी है वो स्पॉन्सर, तो मैं रात के 12:30-1 बजे उनके घर पर चला गया और उनके घर पर जाने के बाद उनको मैंने यह हकीकत बताई कि ऐसा-ऐसा मैं ऐसे-ऐसे कंडीशन में हूँ, मेरा ऐसा-ऐसा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो कोर्ट के केसेस है, इतना कर्जा है, घर में कोई कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ₹1 का कोई इनकम नहीं है मेरा खुद का भी, बीवी का भी। पूरे पूरे उसका फाइनेंशियल पूरा उसको मैंने डाउन कर दिया था। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ओ ओ होम लोन, सोसाइटी का लोन, जो भी जितना भी मिलता है सब ले चुका था। तो कुछ भी बचा नहीं था। और ऐसे में प्राइवेट साहूकार की वजह से तो एक बार हम 3 दिन मंदिर में जाके रहे। वो मंदिर वाले महंत को बताया, आश्रय में हमारे वहाँ, कि हमारा घर का काम हो रहा है और हमको दूसरे रूम नहीं मिल रही फिलहाल, इसलिए हम 3-4 दिन यहाँ रहने वाले। हालाँकि वो साहूकार की वजह से हम वहाँ रहने के लिए गए थे, वो भगवान के मंदिर। उस वक़्त भी हायर पावर ने पनाह दी थी हमको। तो फिर रात के 1 बजे मैं वहाँ पर गया चलते-चलते सिटी में, गाँव में, औरंगाबाद शहर में, और उनका दरवाज़ा खटखटा। तो वो सर बाहर आए और बोले, "क्या हो गया रंगनाथ, क्यों आए इधर, क्या है?" सर ने बोला, "ऐसा-ऐसा मैं जीना नहीं चाहता हूँ या मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं पूना जाऊँगा, पूना की रेगुलर मीटिंग करूँगा, वहाँ पे कोई जॉब करूँगा और जो 4-5 हज़ार रुपए पगार वो बीवी को इधर भेज दूँगा, क्योंकि मैं अगर इनके साथ रहूँगा तो इनकी भी जान चली जाएगी और मेरी भी जान चली जाएगी।" तो बोले, "तू शांत बैठ।" फिर बोले, "खाना-पीना खाया है?" बोला, "नहीं सर।" तो फिर खाएगा? हाँ सर, भूख तो लगी है। तो उस रात चपाती थी उनके घर में, लेकिन उसके साथ में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो दोनों भी प्रोफ़ेसर है दोस्तों, बहुत हाई-फ़ाई है वो। जो हमारे स्पॉन्सर थे, वो प्रिंसिपल रह चुके हैं, अभी रिटायर हो गए, और उनकी मैम भी आर्किटेक्ट की प्रोफ़ेसर है। तो वो मैडम ने उतने रात को मेरे लिए पिठला बनाया और वो चपाती और पिठला मैंने 2 चपाती 2 चपाती और पिठला, गरम-गरम पिठला खाया और अभी बोले, "तो अभी शांति से घर पे जाओ,
और आराम करो और फिर कल सुबह हम लोग बात करते हैं। तो अब मुझे याद आता है कि हायर पावर क्या होता है करके। हायर पावर डायरेक्ट मुझे आके मुझे बोलने वाला नहीं कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है और तथास्तु। मुझे हर वक़्त गाइडेंस मिलते रहता है, लेकिन मुझे वो आभास और वो आधार की बहुत ज़रूरत होती है मेरे जैसे शराबी के लिए। और ये एहसास मुझे आज होता है कि जैसा कोई फ्रेंड्स होता है, जैसे मेरे 2-4 बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड है औरंगाबाद में, ये एक ही है, दूसरे बाहर के कोई दोस्त नहीं। वैसे ये भी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, हायर पावर भी, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है ना, तो मुझे एक सुरक्षा महसूस होती है। और मैं तुरंत प्रार्थना तो मैं दिन में 3-4 बार करता हूँ। अभी हम लोग अगर बाहर घूमने को भी अगर गए, पूरे हम फैमिली के 3-4 मेंबर, तो मेरा बेटा या मेरी बीवी या मेरी बेटी प्रार्थना करते हैं, अपनी एक ही प्रार्थना। घर में भी मैं कोई भी मंदिर में जाता हूँ, कहाँ भी जाता हूँ, तो मैं एक ही प्रार्थना बोलता हूँ। दूसरी प्रार्थना मुझे अभी बिल्कुल आती नहीं। ना मैं कुछ भगवान को माँगता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो ऊपर वाले को, वो मेरे हायर पावर को सब पता है मेरी क्या नीड्स है, वो सब हायर पावर को पता है। और वो मेरी नीड्स पूरी कंप्लीट करता है। मेरी बेटी तो बोलती है, मेरी बेटी बैंक में मैनेजर है, नेशनलाइज़्ड बैंक में। जो बेटी को मैं ₹100 का फ्रॉक भी एक दिवाली को नहीं ला सकता था, वो याद आती है तो आज भी मेरी आँखें आँखें नम हो जाती है। और वो बेटी ने आज भी बोलती है वो कि तुम्हारा डायरेक्ट हॉट कनेक्शन है बोले हायर पावर के साथ, तुम्हारा जो भी हायर पावर है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, इसकी वज़ह से वो ऐसा बोलती है कि तुम्हारा डायरेक्ट हॉट कनेक्शन है हायर पावर के साथ। तो ये सब बातें दोस्तों आज मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका एहसास मुझे बिल्कुल है। तो मैं न्यूकमर हो या कोई भी हो, मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ या जो मेरे लिए जो अच्छा है, वो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता था, वो आज भगवान मेरे लिए करता है। लेकिन उसके लिए मुझे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे पॉज़ लेने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, मुझे लाया ही इसीलिए यहाँ फेलोशिप में। बहुत भाग्यशाली है हम लोग। बाहर आज औरंगाबाद शहर में अगर देखे जाएँगे तो 5,000 ऐसे अल्कोहलिक होंगे जिनको कल से शराब छोड़नी की, जिनमें मैं भी था एक 17 साल पहले, कि कल से बिल्कुल बंद। तो 5,000 में से मेरा नंबर यहाँ पे लगा है दोस्तों। और मैं एक आराम की, एक आनंद की ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक उपयुक्त जीवन जी रहा हूँ। ये इससे कम भाग्य कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई भाग्य हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई मिरेकल हो नहीं सकता कि आज मैं जो चाहे वो शराब पी सकता हूँ। मैं सीनियर हूँ घर में। आज मेरी 63 इयर्स रनिंग एज है। तो लेकिन इच्छा ही नहीं होती ना। ये सबसे बड़ा मिरेकल और ये सबसे बड़ा हायर पावर का मेरे लिए योगदान है, बिल्कुल। और इसलिए मैं हमेशा एहसास मुझे वो लगता है कि हायर पावर मेरे बाजू में है, मेरे साथ में ही रहता हो हमेशा। और इसीलिए मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है और सचमुच अगर कसम से अगर बोलूँ, तो मुझे आज कोई आसक्ति नहीं है दोस्तों, कोई आसक्ति नहीं। मेरे मेरे अवकाश से ज़्यादा मुझे भगवान ने दिया। फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूँ, सेहत के बारे में जो लोग मुझे शादी की पत्रिका नहीं दे सकते थे, देना चाहते थे, आज वहाँ पे प्रमुख अतिथि के रूप में ऊपर सबसे पहले नाम रहता है, कोई-कोई पत्रिका में। तो ये मेरे लिए मिरेकल नहीं तो क्या है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है, ज़िंदगी में मुझे मिली है, जो न माँगने के बावजूद मुझे मिली है। और इसीलिए श्रद्धा बढ़ती जाती है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता बोले कि मेरा खुद का अध्ययन करना है मुझे, मैं कैसा हूँ? और अगर गलत हूँ, खराब हूँ, गलत चीज़ है तो मुझे उसका स्वीकार करके उसमें सुधारना करनी है। और जो अच्छी चीज़ है मुझे उसमें वृद्धि करनी है मुझे, उसमें और प्रोग्रेस करना है। तो ये ऐसी बातें यहाँ सीखने को मिलती है। दो रोज़ 3 मीटिंग करता हूँ दोस्तों, फिज़िकल मीटिंग हफ्ते में 1-2 बार करता हूँ। ऑनलाइन मीटिंग सुबह 6 बजे 6 से 7 करता हूँ। फिर 7 बजे से साढ़े 8 बजे दिल्ली की मीटिंग करता हूँ, नोएडा की। फिर इस अपने जो रनिंग ग्रुप है इसमें पायोनियर में भी हाज़िरी लगाता हूँ। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना और कुछ गलती होंगी तो माफ़ करना। आज तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी मेरी, ठीक मतलब एलर्जिक प्रॉब्लम है थोड़ा-सा। तो बहुत तो मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर भी अ, कोशिश की है मैंने मेरे अनुभव बताने की और सब्जेक्ट के ऊपर बोलने की। आप सब लोगों ने शांति से सुना इसलिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।